नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल, सभी आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा सियासी वजहों से मुझे फंसाया गया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कुर्सी बचाने के लिए दी फिरौती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर साधा निशाना, अग्निवीर योजना का किया विरोध, कहा इंडिया की सरकार बनते ही 24 घंटे में रद्द करेंगे अग्निवीर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर कसा तंज, कहा वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले में पेश होने के लिए यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले में पेश होने के लिए यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि मुझे सियासी वजहों से फंसाया गया है। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सफाई दी और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सरकार के दबाव में आकर मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की है। वहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगाया गया है। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की हार के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की हार के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का रुख बदला नजर आ रहा है। उन्होंने कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने के बाद अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया। गुरुवार को मुंबई में पार्टी की मीटिंग में राज ठाकरे ने ये फैसला लिया। उन्होंने मीटिंग में साफ किया कि उनकी पार्टी राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 225 से 250 सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। इसके साथ ही राज ठाकरे ने संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए 5 नेताओं की एक टीम भी बनाई है। यूपी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसा दिया है वो कुर्सी बचाने के लिए ही दिया गया है। ये बजट अजैविक बजट है और पूरा पैसा कुर्सी बचाने के लिए उनको दिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है कि कोई कितना भी चाहे, हवा पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन उनके लिए नियत, काबिलियत और मेहनत में कभी खोट नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने आगे कहा कि काबिलियत में खोट आ जाए तो वो कभी छुप नहीं सकती। ऐसे में संकल्प लो, मेहनत करो, समय लगेगा लेकिन सही समय आएगा जरूर। गौरतलब है कि युवाओं पर सचिन पायलट ने ये बयान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह में दिया। वहीं छात्र संघ कार्यकर्ताओं के बीच सचिन पायलट ने नौजवानों को प्रेरित किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था खराब कर दी है। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए उन्हें मोहरा कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर सिस्टम को खराब कर दिया है, हर सिस्टम, हर विभाग को बर्बाद कर दिया है। मैंने सुना है कि केशव प्रसाद मौर्य जी मोहरा हैं, वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। मुझे बताओ ऐसे में क्या सरकार चलेगी? यूपी ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने यूपी की जनता को धोखा दिया है। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम इस योजना को खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है। सेना का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। आपको बता दें कि इससे भी बढ़कर जब भारत गठबंधन की सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे में खत्म कर देंगे और सामान्य भर्ती करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि निशिकांत दुबे जी ने अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। संसद में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशियों की बढ़ती घुसपैठ और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर जो सवाल उठाए हैं, उसके जवाब में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि निशिकांत दुबे ने अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की क्षमता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि वो देश के बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकते। साथ ही वो झारखंड की संभावित हार से घबरा गए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक नेतृत्व से नाराज हैं, लेकिन नाराजगी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने नेतृत्व से नाराज हैं और वो नाराजगी का ठीकरा अपने अधिकारियों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच में इनको समाधान चाहिए तो इनको अपने नेतृत्व पर बात करनी होगी। वहीं राजनीतिक लोग ही अधिकारियों को तय करते हैं कि कौन सा अधिकारी किस विधायक से बदतमीजी करेगा या तमीज से पेश आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।